वो दोनों भाई थे, एक ही परिवार में रहते थे। उनकी खेती करीब करीब 100 एकड़ की होगी। बड़े अच्छे से वो परिवार रहता था, दोनों भाई, उनकी दोनों पत्नियां। और अनफॉर्चुनेटली दोनों के बच्चे नहीं थे। वो चारों बड़े अच्छे से रहते थे, फिर दुख दर्द की दूर दूर तक कहीं कोई झलक नहीं थी। फिर एकाएक बड़े भाई को किडनी की बीमारी हुई, पहली बार मिल। और यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 13 सीजन 2 में फिर एक बार आपके साथ किडनी ट्रांसप्लांट की कहानी लेकर। किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही जटिल, देखा जाए तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, जिसमें एक डोनर होता है जो कि हेल्दी होता है और रिसीवर होता है जो अनहेल्दी होता है, जिसकी एक किडनी ने काम करना, कहने को तो दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है, और किसी एक किडनी को हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं और फिर वो एक किडनी उनका जिंदगी भर लोड उठाती है। वो दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते थे, और जैसा मैंने आपको आगे बताया था कि उनके बच्चे नहीं थे, वो चारों पर बहुत अच्छे से रहते थे। और दूर सुदूर एक दक्षिण के परिवार के थे, अपोलो में मेरा उनसे मिलना हुआ। पहली बार जब मैं मिली तो दोनों भाई एक दूसरे के बेहद करीब, दोनों देरानी जेठानी एक दूसरे के बेहद करीब। चारों ने अपना बस्ता वहीं अपोलो में डाल के रखा हुआ था। उन्हें रोज सुबह शाम किडनी वार्ड में देखती थी, नेफ्रोलॉजी के। बाद में पता चला कि डायलिसिस तो वो करवा चुके हैं अपने गांव में, और यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आए हैं। और आप यकीन मानिए, तीनों ने अपने अपने सैंपल्स दिए थे उनको किडनी देने के लिए। मैं इस चारों के परिवार से बड़ी अचंभित थी, जिसमें 3 डोनर्स तैयार थे और एक रिसीवर वेट कर रहा था। भाई का मैच हुआ किडनी, और ये डिसाइड हुआ कि वो किडनी अपना देंगे। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, हमको अच्छा लग रहा था। वी वर फीलिंग सो प्राउड ऑफ दैट फैमिली। और डिसाइड हुआ कि बस अगले महीने इनका ये ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि भाई के कुछ टेस्ट बाकी थे। जब ऑपरेशन होने का था, उसके बाद जिस डेट को होना था, उन्होंने उस डेट में कुछ अपनी मजबूरियां बताई और उसको पोस्टपोन कर दिया। एक बार पोस्टपोन हुआ, फिर दूसरी बार भी पोस्टपोन हुआ, तीसरी बार जब पोस्टपोन हुआ तो उत्सुकता बढ़ी और कारण जानने की कोशिश करी। बड़े भाई की जो पत्नी थी, ने बड़ी कॉन्फिडेंशियली मुझे लेते हुए, क्योंकि मुझे उनसे मिलते मिलते अब 3-4 महीने हो चुके थे, मुझे बताया कि छोटे भाई ने किडनी के बदले पूरी 100 एकड़ जमीन की मांग करी है। कहा कि दादा वो मेरे नाम कर दो, क्योंकि कल आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। जबकि उसकी भाभी ने उसको विश्वास दिलाया कि मैं ऐसे स्वभाव की नहीं हूँ, मैं रहूंगी तो तुम्हारे पास ही, पिछले 20 साल से तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ, तुम्हारी शादी होके भी अब 12 साल हो गए हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रही हूँ, अम्मा हमारे साथ रहती हैं, मैंने कभी तुम लोग के साथ भेदभाव नहीं किया, तो तुम अब यकाएक ये मांग क्यों कर रहे हो किडनी के बदले? ये कैसा हमसे त्याग, या यूं कहूँ कैसा मोल ले रहे हो? आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, क्योंकि लगता तो नहीं था दोनों भाइयों के प्यार को देखकर और दोनों जेठानी देरानी को देखकर कि उनमें ऐसी भी कुछ अनबन रही हो। पर मन का क्या, छोटे भाई के मन में आ गया और उसने डिमांड करी। तो बड़े ने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, पर एक 10 एकड़ मेरी पत्नी के नाम कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी नीयत देख के मैं डर रहा हूँ कि मेरी पत्नी का क्या होगा। कल को इस ऑपरेशन में अगर मैं मर जाता हूँ तो कम से कम मेरी पत्नी के पास वो 10 एकड़ तो रहेंगे। इसी ऊहापोह में, इसी डिस्कशन में वो ट्रांसप्लांट जो था वो डेट बढ़ाता चल रहा था। तीसरी बार जब उन्होंने उसको और आगे करने की मांग करी तो हमारे सर्जन और हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई आप करवा लीजिए, क्योंकि अब आपकी किडनी जो है वो जवाब दे रही है, अब डायलिसिस भी इरेगुलर हो गया है, आपको करवाना है तो जल्दी कराइए, नहीं तो फिर हमारे यहाँ से डिस्चार्ज लीजिए, कल को आपको कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने डिसीजन लिया और फिर वो दिन आ गया। दोनों भाई ऑपरेशन थिएटर चले गए, एक जिसको किडनी देनी थी और दूसरा जिसको रिसीव करनी थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर दोनों को अभी कुछ दिन आईसीयू में और एक को ट्रांसप्लांट रूम में रहना था। बड़े वाले की देखभाल भी अलग से हो रही थी, छोटे की अलग से। दोनों स्वस्थ थे, किडनी भी सूट कर गई थी, वो मसला भी सही हो गया था। 10 एकड़ बड़े भाई को
90 एकड़ छोटे भाई को खेती मिल चुकी थी। भाई वापस वार्ड में आया और बहुत वीक महसूस कर रहा था, बस डिस्चार्ज होने को ही थे। उन्होंने हम सबको मिठाइयां बांटी और वो परिवार अपने गांव जाने के लिए तैयार हुआ। और अचानक पता नहीं क्या हुआ, छोटे भाई को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसको जब तक हम लेके जाते और कैसे हुआ क्या हुआ ऊपर वाला ही जाने। हॉस्पिटल में थे, सीपीआर किया, जो इमरजेंसी जरूरतें थी वो सारी पूरी हुई। तो कहते हैं ना, जब मौत आती है तो कोई रोक नहीं पाता, और उस छोटे वाले की मृत्यु हो गई। 90 एकड़ जमीन वहीं की वहीं रह गई। बड़ा दुख में बिलख रहा था। भाभी परेशान थी और छोटी की बीवी तो बेहाल थी। वो परिवार वैसे ही रोता बिलखता हमारे अस्पताल से चला गया। मुझे नहीं मालूम आगे उनका क्या हुआ, पर जब भी कभी कोई किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है मुझे वो दोनों भाई याद आते हैं। इसको क्या मिला पता नहीं, आप बताएं। नमस्कार।